गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है प्यारे दोस्तों कि इस प्रोग्राम में जो संदेश मैं आपको बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही आशीष के रहे हैं। मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूं। कृपया मेरे ईमेल एड्रेस को नोट कीजिए जो इस समय स्क्रीन पर है। कृपया मुझे अपना फीडबैक भेजिए और साथ ही प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारी बहुत ही अच्छी प्रेयर टीम है जो बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करती है। हर समय में हम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको जानकारी देंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। पिछले कुछ हफ्तों से हम यहाँ पर मनन कर रहे हैं उन 7 वाणियों के बारे में जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी। ये बहुत ही महान वचन है प्यारे दोस्तों। पिछले कई साल से मैं सिखा रहा हूँ इन 7 वाणियों पर एक संदर्भ में, और उस शीर्षक को फिर से नहीं दोहराता हूँ। इस साल पवित्र आत्मा ने हमें बहुत ही अद्भुत शीर्षक दिया है उन 7 वाणियों पर जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी, और शीर्षक है हमारे उद्धार की पहचान करना। उद्धार तो मुफ्त का वरदान है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और मसीह यीशु पर हमारे विश्वास के द्वारा। उद्धार तो बहुत ही गहरा है। हम सब लोग जो उद्धार पाए हैं, हमारे पास पूरी तरह से गहरा ज्ञान हो कि हमारा उद्धार सच में किस बारे में है। केवल जब हम खोज निकालते हैं कि हमारा उद्धार क्या है, जब हम अपने उद्धार के बारे में गहरा ज्ञान रखते हैं, और तभी हम चाहेंगे कि हम उन आशीषों को प्राप्त करें जो हमें उद्धार के द्वारा मिलती हैं। अब तक मैंने आपको बताया है पहली 3 वाणियों के बारे में, और ये 3 वाणियाँ हमारे उद्धार की पहचान के 3 बातों के बारे में बताते हैं। ये सब YouTube पर हैं, आप टाइप कर सकते हैं जोसेफ किशोर इंग्लिश, तो आप मेरे चैनल पर जा सकेंगे और उन संदेशों को सुन पाएंगे, चाहे किसी भी समय आप इसे देखें। तो आइए इस समय हम उस चौथी वाणी पर मनन करते हैं जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी। देखिए, इस वचन में हम ये पाते हैं, इस महान सच्चाई को कहते हैं दुख उठाने की पहचान। तो आइए इस वचन को पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 27 वचन 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोस्तों, ये खास वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही थी, ये बताती है कि वो कितनी पीड़ा में से होकर गया। यीशु क्रूस पर हमारे उद्धार के लिए कितनी पीड़ा से गए। ऐसी यातना जो कि पहले कभी अनुभव नहीं की गई थी और ना ही भविष्य में इसका अनुभव किया जाएगा। ये दुख उठाना किसके बारे में है? यीशु तो मानव जाति के पाप के लिए दाम चुका रहे हैं। ऐसे पाप जो भूतकाल में किए गए, ऐसे पाप जो वर्तमान में किए गए हैं, और ऐसे पाप जो कि भविष्य में किए जाएंगे। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के हर एक पाप के लिए दंड तो होता है। तो यीशु मसीह ने उस दंड को उठा लिया, हर एक मनुष्य के पाप के दंड को उठाया, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के। जरा कल्पना कीजिए इतना दुख और इतनी यातना कैसे सही होगी। दोस्तों, सामान्य रूप में जब हम क्रूस को देखते हैं, खास करके गुड फ्राइडे के दिन हम क्रूस को देखते हैं और यीशु के दुख उठाने को हम देखते हैं और उन 5 जख्मों को देखते हैं जो यीशु ने क्रूस पर सहे थे। उसके हाथों में और पैरों में कीले ठोके, उसकी पसली पर भाला मारा और सिर पर कांटों का मुकुट था। अवश्य ही ये बहुत ही पीड़ादायी था। अवश्य ही ये तो बहुत दुख उठाना था, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो दुख जो यीशु मसीह ने क्रूस पर सहे हैं, ये तो केवल इतने ही नहीं कि बस 5 जख्म जो यीशु ने क्रूस पर अनुभव किए थे। अगर आप थियोलॉजी में बहुत ही गहराई से देखें और समझने की कोशिश करें पाप के दंड के बारे में, मनुष्य के पाप के लिए क्या दंड था,
परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो अध्याय 6 वचन 23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये मृत्यु क्या है? सरल शब्दों में कहे तो ये अनंत काल की मृत्यु है। ये तो नरक से किसी तरह कम नहीं है। अगर यीशु को हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करना था या हमारे पापों के लिए दंड उठाना था, तो उसे किसी भी तरह से नरक से किसी कम बात का अनुभव नहीं करना था। दोस्तों, उसने ऐसे ही किया। ये केवल 5 जख्म नहीं थे। इन 5 जख्मों के पीछे, उस क्रूस के पीछे हमें देखना होगा कि यीशु ने नरक से कुछ कम का अनुभव नहीं किया। अब ये चौथी वाणी है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। इसे कहते हैं द क्राई ऑफ डेरिलिक्शन, यानी त्यागे जाने की पुकार। बहुत ही पीड़ा, दर्द और यातना के कारण पुकारना। जब स्वर्गीय पिता ने यीशु के हाथ को छोड़ दिया। इस चौथी वाणी में यहाँ पर यीशु तो पूरी तरह से नरक का अनुभव कर रहे थे। इसके अर्थ की गहराई देखिए कि परमेश्वर को अपने पुत्र यीशु के हाथ को छोड़ना पड़ा कि वह हमारे लिए नरक का दुख उठाए। और परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की मदद वो यीशु के लिए नहीं दी गई, जैसे कि वो नरक का अनुभव कर रहा था। यहाँ तक कि थोड़ा भी नरक वहाँ निश्चय ही दूर कर सकता था उस दंड के परिपूर्णता को जो यीशु को क्रूस पर सहनी थी। हम ये कैसे जानते हैं? वचन स्पष्ट बताते हैं प्यारे दोस्तों। जब यीशु ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वचन से हम सीखते हैं कि उस समय 3 घंटे तक अंधकार छा गया। जब हम नरक के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, एक शब्द जो बार बार आता है वो है अंधकार। नरक और कुछ नहीं है पर पूरा अंधकार है। यीशु तो स्वयं उस नरक के अंधकार का अनुभव करते जा रहे थे। और फिर क्या हुआ? एक बड़ा भूकंप आया। मतलब यहां तक कि प्रकृति या सृष्टि नहीं देख पाई अपने सृष्टिकर्ता के उन दुखों को मनुष्य के पाप के दाम के रूप में। और हम ये भी पढ़ते हैं कि बहुत सी कब्रें खुल गई और जो लोग उद्धार के साथ मर गए थे वो कुछ समय के लिए जी उठे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यीशु क्रूस पर जो प्रायश्चित कर रहे थे वो तो निश्चित था, स्वीकार किया गया। और फिर आखिरकार जब यीशु मसीह कब्र से जी उठते हैं और स्वर्ग में उठाए जाते हैं, तो वो सभी जो यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं, एक दिन वो सामर्थी पुनरुत्थान का अनुभव करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे। और साथ ही मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं जो स्पष्ट रीति से बताता है कि यीशु ने नरक की यातना को सहा था। प्रेतों के काम अध्याय 2 से मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। ये वचन हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है कि यीशु हेड्स में चले गए। इस चौथी वाणी के समय में उसने हमारे लिए निश्चय ही नरक का अनुभव किया था। और फिर कहूँ इफिसियों अध्याय 4 वचन 7 और 8 में मैं इन वचनों को यहाँ पढ़ता हूँ। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। और आगे कहता है, इसलिए वो कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है? केवल ये कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। ये कहता है, बहुत स्पष्ट है, यीशु इस पृथ्वी की सबसे निचले भागों में चले गए थे। क्या करने के लिए? कि बंधुआई को बांध ले जाए। किसने मनुष्य को बांध रखा था? मृत्यु ने। ये तो नरक की मृत्यु है। कितना अद्भुत है! यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर प्रायश्चित करने के द्वारा उसने नरक का अनुभव किया
और उसने नरक को जीत लिया और वो नरक को बंदी बनाते हैं और फिर वो उठाए गए और उसने मनुष्यों को वरदान दिए। उसके पुनरुत्थान के द्वारा अद्भुत उद्धार आया और वो सारी आशीषें दी जो हम इस पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। मैं यही कह रहा हूं, जब हम क्रूस को देखते हैं और जब हम उस दंड को देखते हैं जो यीशु ने क्रूस पर उठाया था, इस सारे दंड को आप सीमित मत कीजिए कि ये केवल कि उसके पैरों में और हाथों में कीले जड़ दिए गए और उसकी पसली में भाला मारा और कांटों का मुकुट पहनाया गया। इसके पीछे निश्चय ही नरक से कम कुछ नहीं था। ये चौथी वाणी जो यीशु ने क्रूस पर से कही, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, ये सच में हमें बताता है कि यीशु ने हमारे लिए नरक का अनुभव किया, हमारे पापों के दंड के रूप में। दोस्तों, जब हम इसे मन में रखते हैं तो हमारा उद्धार तो और ज़्यादा बहुमूल्य हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है। हम में से किसी को अपने उद्धार को हल्के रूप में नहीं लेना है। यीशु हमें बचाने के लिए नरक में चले गए। परमेश्वर हमें बचाने के लिए नरक में गए। इस संसार में कहीं पर भी हम ऐसे महान सच्चाई को नहीं पाते हैं कि परमेश्वर स्वयं नरक का अनुभव करते हैं कि मानव जाति को बचाए। अक्सर हम कहते हैं हमने अनुग्रह से उद्धार पाया है, अनुग्रह हमारे लिए मुफ्त में है, लेकिन अनुग्रह यीशु के लिए बहुत ही कीमती था। उसे नरक से जाना पड़ा। वो सब कुछ जो यीशु ने दिया कि हमें अनुग्रह दे, वो तो नरक से कुछ कम नहीं था। तो जब हम इन बातों को अपने मन में रखते हैं तो हम में से कोई भी उद्धार को हल्के रूप में न ले। हमारे पूरे जीवन भर मेरे दोस्तों, हमें यीशु का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें ये उद्धार दिया है, कि इस उद्धार के द्वारा हम नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन जब हम मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। ये तो आभार को दर्शाना है, धन्यवाद देने के चिन्ह के रूप में, प्रत्युत्तर के चिन्ह के रूप में हमें उद्धार में कैसे जीना है। प्रेरित पौलुस कहता है, डरते और कांपते हुए, मतलब हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना होगा। हम में से किसी को भी अनुग्रह को ऐसे नहीं लेना है कि पाप के लिए मौका मिला है। उस अनुग्रह के पीछे प्रभु यीशु मसीह का महान प्रेम है। उसके लिए यीशु ने बड़ी पीड़ा सही है, यीशु ने काफी दुख उठाया है उस अनुग्रह को हमें देने के लिए। इसलिए अनुग्रह का आदर करना है, उस अनुग्रह का सम्मान करना है। और जब तक हम जीवित हैं, कभी भी मसीह यीशु में अनुग्रह को ऐसे न लें कि पाप का अवसर मिल गया है, पर उस अनुग्रह को प्रत्युत्तर देते हुए ऐसा जीवन जिए जो पवित्र है, ऐसा जीवन जो धर्मी है और ऐसा जीवन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और इस चौथी वाणी को हमारे मसीह जीवन में उपयोग करते चले जाएं। उसकी पीड़ाओं को पहचानना। देखिए, उद्धार में हमें बहुत सी आशीषें दी गई हैं, बहुतायत की आशीषें, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक भी। पर हम जानते हैं कि मसीह जीवन में परमेश्वर अनुमति देते हैं कुछ दर्द और दुखों को, चाहे वो परेशानी हो या फिर प्रियजन की मृत्यु हो, या कहिए ये कोई मुश्किल संबंध है। इसे आप किसी तरह का भी दुख कहें, शारीरिक या भावनात्मक, परमेश्वर अनुमति देते हैं। साथ ही परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, बहुत से पीड़ा और दर्द से बचाते। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि हमें दर्द और पीड़ा देती हैं, उन्हें परमेश्वर सच में रोकते हैं। लेकिन सारे मसीह जीवन में वो कई बातों को अनुमति देते हैं। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, और ये तो फर्क है ये कहना कि दुख तो परमेश्वर की इच्छा से है, या ऐसे दुख जिन्हें परमेश्वर अनुमति देते हैं।
मैं यही कहूंगा कि हमें कभी नहीं कहना है कि दुख तो परमेश्वर की इच्छा है। दुख कभी परमेश्वर की इच्छा नहीं रहे। हमारे परमेश्वर अच्छे हैं। वो हमेशा हमें आशीष देना चाहते हैं, हमें उठाते हैं, तसल्ली देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। परमेश्वर हमारे दुखों के पीछे कारण नहीं हैं। लेकिन हमें ये कहना चाहिए, परमेश्वर दुखों को अनुमति देते हैं। जब हम कहते हैं दुख तो परमेश्वर की इच्छा है, तो हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर इसका कारण है। हम ये नहीं कहते हैं। देखिए, एक ही वचन है पहला पत्रस अध्याय 4 में जो कहता है, दुख तो परमेश्वर की इच्छा है। इसका अर्थ है विश्वासी के नाते दुख उठाना। दुख उठाना यानी यीशु मसीह की गवाही देते हुए दुख उठाना, सुसमाचार के प्रचार के लिए। ये सारी बातें जो जुड़ी हैं किससे? मसीह जीवन से कि गवाह हो और सेवा करें, लेकिन कभी व्यक्तिगत जीवन नहीं। पहला पत्रस अध्याय 4 का ये जो वचन है बताता है कि दुख उठाना परमेश्वर की इच्छा है, और वो भी यीशु के लिए गवाह होने के संबंध में, और यीशु की सेवकाई के लिए दुख उठाना, लेकिन कभी हमारी व्यक्तिगत समस्या के लिए नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि हमें नहीं कहना है कि दुख उठाना परमेश्वर की इच्छा है, वो अनुमति देते हैं। तो फिर दर्द और पीड़ा के पीछे कारण क्या है? देखिए, मैंने कम से कम 5 ढूंढ निकाले हैं। नंबर 1, कई बार बहुत सा दर्द और दुख आता है, इसके पीछे कारण है हमारी ही गलतियां। ये हमारी गलतियां हैं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। जब हम गलती करते हैं या जब हम पाप में जीते हैं, तो उसका परिणाम हमें भुगतना होगा, और उसका कारण है हमारे दुख और दर्द के लिए वो तो हमारे खुद के निर्णय हैं, हमारी खुद की गलतियां हैं। कई बार हम पाप में बने रहते हैं, ये तो पहला है। दूसरी बात है कि मसीह जीवन में दुख और दर्द आते हैं किसी दूसरे की गलतियों के कारण। दूसरे गलतियां करते हैं और हम दुख उठाते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, कहिए कुछ लोग किसी बस में जा रहे हैं और बस ड्राइवर वहां सो जाता है और बस नदी में गिर जाती है और सभी लोग मर जाते हैं। इसका कारण क्या है? परमेश्वर कारण नहीं है, कारण तो ड्राइवर है जो दूसरे व्यक्ति हैं। हमें स्पष्ट होना है। और फिर तीसरा कारण है कि कैसे दुख और दर्द हमारे पास आते हैं, वो है क्योंकि हम गिरे हुए संसार में रहते हैं। गिरे हुए संसार में रहने के कारण दुख और दर्द आते हैं। आदम हवा ने जब पाप किया तो सृष्टि भी गिर गई, और उसके कारण कई सदियों से ऐसा हुआ। मानव जाति ने भूकंप का अनुभव किया है, जिससे कई लोग मरते हैं, यहाँ तक कि विश्वासी भी। सुनामी में कई लोग मर गए, यहाँ तक कि विश्वासी भी। ज्वालामुखी में कई लोग मरते हैं, यहाँ तक कि विश्वासी भी। और फिर चौथा कारण है कि क्यों हम दुख और दर्द का अनुभव करते हैं, और वो है मानवीय शरीर कमज़ोर है। कुछ शरीर कमज़ोर होते हैं और वो जल्दी ही दुख दर्द में पड़ते हैं या किसी तरह की परेशानी में आते हैं, और उसके द्वारा भी दर्द और पीड़ा आती है। ये परमेश्वर से नहीं है, लेकिन ये तो कमज़ोर मानवीय शरीर है। और फिर बाइबल में हम 5वां कारण पाते हैं, कुछ दुख और दर्द तो शैतान से आता है। यहाँ पर पुराने नियम में अय्यूब के उदाहरण को देखिए। परमेश्वर कारण नहीं है, परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो अय्यूब पर दुख और दर्द और पीड़ा लेकर आए। तो प्यारे दोस्तों, मुद्दा तो बहुत ही सरल है। जब हम दुख और दर्द में से जाते हैं तो कृपया परमेश्वर पर दोष न लगाए। परमेश्वर प्रेम के परमेश्वर हैं, सच में। देखिए, इन 5 कारणों से ही जब हम दुख और दर्द में से जाते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ दुखी होते हैं। याद कीजिए वो अद्भुत घटना जो लाजर के साथ हुई। जब वो मर गया तो मरियम और मार्था बहुत रोने लग गई, और परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु ने इसे देखा तो वो अपने हृदय में शोकित हुए और यीशु रो पड़े। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब परमेश्वर हमारे जीवन में दुख और दर्द को लेकर आते हैं तो निश्चय ही दर्द होता है, पीड़ा होती है, शोक होता है और दुख होता है। परमेश्वर अनुग्रह देते हैं कि उससे निपटें, कि उसे सहे और उस पर जयवंत हो। अब यहाँ पर इस चौथी वाणी में ये बात मैं बताना चाहता हूँ। यीशु ने अपने दुखों का उपयोग किया कि मानव जाति को वो उद्धार दे सके। जब परमेश्वर हमारे मसीह जीवन में दुखों को अनुमति देते हैं, प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा उसका उपयोग करना है उन्नति के लिए, कि हम खुद को उभारें, कि और उन्नति करते जाएं। देखिए, बाइबल में दुख और दर्द के द्वारा सुंदर आशीषें आती हैं, सीधी आशीष पाने के बजाय। अब जब परमेश्वर दुख और दर्द की अनुमति देते हैं तो कैसे उन्नति के लिए उनका उपयोग करें, इसके लिए आपको कुछ विचार बताता हूं। परमेश्वर दुख और दर्द को अनुमति देते हैं कि हमें जीवन में मजबूत करें, कि जीवन में हम मजबूत हो जाए। प्रभु अनुग्रह देते हैं, वो कई बार दुख और दर्द को अनुमति देते हैं ताकि हम परमेश्वर के करीब आ जाएं, कि प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएं और उस पर आधारित रहें। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में दुख और दर्द को आने देते हैं कि हम उसके प्रेम और उसके विश्वास योग्यता का अनुभव करें। जब हम उसके प्रेम और विश्वास योग्यता का अनुभव करते हैं तो वास्तविकता में हम परमेश्वर के करीब आते हैं और ये एक और आशीष होती है। कई बार दुखों के द्वारा परमेश्वर हमें धीरज सिखाते हैं। ऐसी बहुत सी बातें वचनों में बताई गई हैं, मैंने कई जगह देखते हैं। पर मुद्दा तो ये है, पीड़ा को पहचानने का सरल अर्थ ये है कि पहचान ले कि दुख उठाने में आशीषें हैं, उन्हें उभारने के लिए उपयोग करें। दुख उठाने के द्वारा उन आशीषों को प्राप्त करें, कि खुद को उभारें, जैसे कि यीशु के क्रूस पर दुख उठाने के पीछे था। निश्चय ही महान पुनरुत्थान वहां था दोस्तों। हर एक दर्द और दुखों के पीछे निश्चय ही ये नया जीवन है, ये नई शुरुआत है, नई आशा है और नई आशीष है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। कृपया अपने सर झुकाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। यीशु, आपकी चौथी वाणी के लिए धन्यवाद जो आपने क्रूस पर से कही थी, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमें उद्धार देने के लिए आपने स्वयं नरक का अनुभव किया था। ये बताता आप हमसे कितना प्रेम करते हैं और उस क्रूस के पीछे कितना महान अनुग्रह है। मदद कीजिए कि हम आपके उद्धार को कभी हल्के रूप में न लें, लेकिन हम अपने मसीह जीवन में डरते और कांपते हुए बने रहें, कि हम निरंतर धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जी सके आपके वचन के अनुसार। साथ ही इस महान शाश्वती के लिए धन्यवाद कि आप दुख और दर्द को अनुमति देते हैं केवल हमें आशीष देने के लिए, कि हम खुद को उभारते जाएं। इनमें हमारी मदद कीजिए। इस प्रार्थना में जुड़ने वाले इन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु, अपना सामर्थी हाथ बढ़ाइए कि आप इन्हें बल दे, इन्हें तसल्ली दे, कि इन पर अनुग्रह कीजिए कि ये हर एक दुख और दर्द पर विजयी हो जाएं। केवल इतना ही नहीं प्रभु, मदद कीजिए कि ये लोग दर्द और दुखों का उपयोग करें, कि खुद को उभारते जाएं, कि जीवन में बलवान हो जाएं, आपके करीब आ जाएं, कि प्रार्थना में और समय बिताएं और आपके लिए और ज़्यादा समर्पित हो, आपके प्रेम और आपकी विश्वास योग्यता का अनुभव करें। और साथ ही प्रभु, ये और भी धीरजवंत हो जाएं, क्योंकि धीरज ऐसा गुण है जो हमें अद्भुत आशीष देता है और हमारे आसपास के लोगों को भी। वचन पर आशीष दीजिए, 100 गुना दीजिए, क्योंकि मैं हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको दिया है यह आपके लिए बड़ा आशीष का रहा है। मैं आपको न्योता देता हूं कि इस टेलीविजन सेवकाई में आप मेरे साथ में पार्टनर बनिए। देखिए, इस समय में मैं दे रहा हूं, मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से संदेश दे रहा हूं 4 भाषाओं में, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और इंग्लिश में।
और इसमें अवश्य ही बहुत सा खर्च जुड़ा है। लाखों और लाखों लोग वो इन संदेशों को सुन रहे हैं और बड़ी आशीष पा रहे हैं और वो परमेश्वर के वचन से अद्भुत सच्चाई को जान पा रहे हैं। मैं आपको न्योता देता हूं कि आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। आप में से जो लोग इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भेजना चाहते हैं तो कृपया इस QR कोड को नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए अपने सेलफोन पर और आप आसानी से अपनी भेंटें भेज सकते हैं। और साथ ही इस गूगल पे नंबर को नोट कीजिए और आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं गूगल पे के द्वारा या पेमेंट के लिए दूसरे तरीकों से, या फिर अगर आप मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं या फिर चेक, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस एड्रेस को आप नोट कीजिए। अगर आप में से कोई एक प्रोग्राम का स्पॉन्सर बनना चाहता है, कृपया नोट कीजिए ये नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है। आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और मेरे ऑफिस से आपको जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपके प्रत्युत्तर की राह देख रहा हूं, तो आइए अपने सिर झुकाएं बेनेडिक्शन के लिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ में बनी रहे, हमारे परिवार और हमारी सेवकाई के साथ अब से लेकर युगान युग तक। आमीन।